तो प्रदेश में आज बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव संपन्न हो रहे हैं। इसको लेकर के अधिवक्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। कोटा में जिला न्यायालय परिसर में स्थित मतदान केंद्र पर मतदान प्रक्रिया पूरे दिन जारी रही। इस चुनाव में कुल 2518 सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के इस महत्वपूर्ण चुनाव में 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला अधिवक्ताओं के वोट से किया जा रहा है। चुनाव अधिकारी संजीव जैन के अनुसार मतदान को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए 32 टेबल और 4 बूथ बनाए गए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसडीएम कार्यालय का स्टाफ, सत्र न्यायाधीश का स्टाफ और अभिभाषक परिषद के सदस्य तैनात किए गए हैं। मतदान केंद्र पर किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन को ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगाया गया है। फिलहाल मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। अधिवक्ताओं में चुनाव को लेकर के उत्साह का माहौल बना हुआ है। बार काउंसिल राजस्थान का चुनाव है। इसमें 23 सदस्यों का चुनाव होता है। कोटा से चार एडवोकेट खड़े हुए हैं और 25 तो 18 इसमें वोटर हैं। सुबह 8 बजे से हमारी पोलिंग शुरू हो गई है और अभी पोलिंग चल ही रहा है और इस समय पीक आवर्स हैं। इस समय भीड़ जो थोड़ा सा रश आ गया है। 5 बजे तक पोलिंग होएगा, उसके बाद मतपेटियां पैक हो जाएंगी और डीजे साहब के यहाँ उसको सुरक्षित रखा जाएगा। सुरक्षा की हमने पूरा पुलिस जाब्ता लगा हुआ है नीचे और हमने किसी को मोबाइल अलाउ नहीं किया हुआ है। सबको मोबाइल बाहर ही रखवा रहे हैं और सिक्योरिटी तो जैसी हमारी पुलिस कर सकती है वो कर ही रही है। हर तरफ से चाक चौबंद है, किसी प्रकार का कोई केओस नहीं है, शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है। हमारी अंदर व्यवस्था ये है कि हमने 32 टेबल लगाई हैं। पहले 40 का था, लेकिन हॉल के अंदर क्यों गर्मी को देखते हुए 32 ही टेबल प्रेफर की थी, क्योंकि इतना व्यवस्था नहीं। तो टोंक जिले के देवली से बार काउंसिल ऑफ राजस्थान चुनाव को लेकर के मतदान प्रक्रिया पूरे उत्साह के साथ जारी है। करीब 8 साल के बाद हो रहे चुनावों को लेकर अधिवक्ताओं में खासा जोश देखने को मिला। देवली मतदान केंद्र पर सुबह 8 बजे से अधिवक्ता उत्सव जैसा माहौल बनाते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कुल 87 अधिवक्ता शाम 5 बजे तक वोट करेंगे। प्रदेश भर में 23 पदों के लिए 234 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 84,000 से अधिक वकील करेंगे। एक अधिवक्ता 23 प्रत्याशियों को वोट दे सकता है। मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण एडिशनल ऑब्जर्वर और एसडीएम रूबी अंसार के द्वारा किया गया। चुनाव अधिकारी शिवाजी राम डवाडिया ने यह बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्र के अंदर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। मतदान के बाद मतपेटियों को सील करके जोधपुर भेजा जाएगा, जहां पे 29 अप्रैल को मतगणना की जाएगी। तो बीकानेर में भी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव प्रक्रिया को लेकर के आज मतदान हो रहा है, जहां पर अधिवक्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। करीब 3166 अधिवक्ता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतदान के लिए 3 बूथ बनाए गए हैं, जहां सुबह से ही वकीलों की लंबी कतारें देखने को मिली। इस बार चुनाव में कुल 234 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें मुकाबला काफी रोचक है। और खास बात यह है कि बीकानेर से कुलदीप शर्मा, लक्ष्मी नारायण सहित कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में। मतदाता है, 3 बूथ है, बहुत उत्साह है, युवा से लेकर बुजुर्ग तक। हमारा पहला मतदाता 1963 का एनरोल्ड है और अंतिम मतदाता जो 2006 का एनरोल्ड है। मतदान की प्रक्रिया में हर मतदाता के लिए अलग अलग टेबल कुर्सी की व्यवस्था की है हमने। एक मतदाता को 23 मत देने हैं, वो अपने आराम से बैठ के और अपनी समझ के हिसाब से फ्री एंड फेयर मतदान कर रहा है। तो जेई मेन के नतीजों में एलन कोचिंग सेंटर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शहर में टॉप पोजीशन हासिल की है। एलन कोचिंग के छात्रों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का परचम लहरा दिया है। खास बात यह है कि जयपुर शहर के सभी 5 टॉपर इसी कोचिंग संस्थान से सामने आए हैं, जिसने संस्थान की सफलता पर एक बार फिर से मुहर लगा दी है। ऑल इंडिया रैंकिंग में श्रेष्ठ जासूरिया ने 30वीं रैंक हासिल करके शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं प्रखर शर्मा ने 38वीं, रुचित अग्रवाल की 48वीं, लक्षित सिंसनबार्ग ने 73वीं और भव्य गर्ग ने 81वीं रैंक प्राप्त की है। इसके अलावा श्रेष्ठ जासूरिया ने एसटी कैटेगरी में नेशनल टॉपर बनकर के एक बड़ा मुकाम भी हासिल किया है। छात्रों की इस उपलब्धि से जयपुर में खुशी का माहौल है और शिक्षकों और अभिभावकों में गर्व की भावना देखी जा रही है। में 7 स्टूडेंट्स हैं, टॉप 500 में 9 स्टूडेंट्स हैं, टॉप 1000 में 19 स्टूडेंट्स हैं। तो क्वालिटी क्वांटिटी हर तरीके से एक बेहतरीन परिणाम इन बच्चों ने करके दिखाया है और उम्मीद है ये जेईई एडवांस में इसी हमारे
हमारे राज्य राजस्थान के लिए भी और हमारे शहर जयपुर के लिए भी इस तरीके से हमको गौरवान्वित करेंगे। बहुत बहुत सफलता, बहुत बड़ी सफलता ये बच्चों की मैं कहूँगा, स्पेशली उस दौर में जहाँ पर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमाइज करना, टीचर्स की गाइडेंस के तरीके से काम करना और लगातार लगे रहना। ये प्रतिबद्धता, ये डिटर्मिनेशन, ये फोकस, ये डेडिकेशन जो बच्चों ने दिखाया है, जो एलन जयपुर की फैकल्टी टीम ने दिखाया है। अरे वीडियो से तो राजस्थान बार काउंसिल के चुनाव करीब 7 वर्ष के बाद आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश भर के अधिवक्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में अलवर कोर्ट परिसर में भी मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है। निर्वाचन अधिकारी मुनीराम यादव ने जानकारी देते हुए ये बताया कि इस चुनाव में प्रदेश भर से करीब 234 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि लगभग 1900 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगा। अलवर कोर्ट परिसर में सुबह से ही अधिवक्ताओं की भीड़ देखने को मिली। अधिवक्ता अपने अपने पसंदीदा प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। पूरे परिसर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कहना है कि लंबे समय के बाद हो रहे इस चुनाव को लेकर वकीलों में विशेष उत्साह है। उन्होंने बताया कि चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो रहा है। इसमें प्रशासन और चुनाव समिति की अहम भूमिका रही है। निर्वाचन अधिकारी के अनुसार मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी मतपेटियों को सुरक्षित रूप से जोधपुर भेजा जाएगा। वहां मतों की जांच और गणना की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद निर्धारित तिथि पर चुनाव परिणामों की घोषणा होगी। कुल मिलाकर लंबे अंतराल के बाद हो रहे इस चुनाव ने अधिवक्ताओं को एक बार फिर लोकतांत्रिक भागीदार का अवसर बनाया है, जिससे बार काउंसिल की नई कार्यकारिणी के गठन का रास्ता साफ होगा। शांतिपूर्ण हो रहे हैं, अच्छे मन से हो रहे हैं। अलवर बिल्कुल शांतिप्रिय है। यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स अपने अलवर को दे रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे सभी वकील साहिबान एकजुट हैं। ये करीब 7 साल बाद बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के इलेक्शन हो रहे हैं और अब तक सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो, चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं और अब तक कुल 22 वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव करीब 6 वर्षों के पश्चात हो रहे हैं और इसमें अलवर से भी 4 उम्मीदवार हैं और राजस्थान भर से 234 उम्मीदवार इसके अंदर हैं। बार काउंसिल के 23 सदस्यों का निर्वाचन इसके अंदर होगा और जिसमें 5 महिला सदस्य निर्वाचित होंगे। अलवर में करीब 1868 के करीब यहाँ पे वकील मतदाता हैं जो इसमें मतदान के अंदर भाग लेंगे। आज राजस्थान बार काउंसिल के सदस्य के चुनाव हो रहे हैं। मतदाताओं में वकील साथियों ने अपने मत का प्रयोग शुरू कर दिया है। 8 बजे से और 5 बजे तक मत डाल सकेंगे मतदाता। झालावाड़ रेलवे स्टेशन पर ड्रोन से हवाई हमला और कई लोगों के घायल होने की सूचना